मेरी एक जीएफ थी रश्मि, जिसके साथ मैं खूब मजे करता था। मेरे और उसके बीच जो कुछ भी होता वो रश्मि अपनी सहेली को बता दिया करती थी। धीरे धीरे उसकी सहेली को भी उसकी बातें सुनकर मजा आने लगा और उसका भी मन करने लगा। तो एक दिन वो मेरे पास आए और फिर, मेरा नाम अमित है और मेरी उम्र 21 साल है। मेरे घर के पास प्रिया नाम की लड़की रहती थी। वो भी 21 साल की थी। उसकी सहेली मेरी जीएफ थी। उसका नाम रश्मि था। प्रिया को मेरे और रश्मि के बारे में सब पता था। मैं जब भी रश्मि को कहीं ले जाता तो ये बात प्रिया को पता होती थी, क्योंकि मैं प्रिया के घर से ही रश्मि को फोन किया करता था। रश्मि मेरे और उसके बीच जो भी होता वह सब कुछ प्रिया को बता दिया करती थी। धीरे धीरे रश्मि की बातें सुनकर उसका भी मन होने लगा। प्रिया मेरे घर आकर मुझे पूछती, अमित कल तुमने रश्मि के साथ क्या क्या किया। मैं उसे बोलता, तुझे उससे क्या लेना देना, और इस तरह से मैं उसे टाल देता था। वो मेरी तरफ देखकर शर्मा कर चली जाती थी। जब मैंने रश्मि से प्रिया के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो मेरे और उसकी सारी बातें प्रिया को बता देती थी। मैं अब सब कुछ समझ गया था। एक दिन जब मैं अपने घर में काम कर रहा था तो प्रिया मेरे पास आई और मुझसे बातें करने लगी। मैंने उससे कहा, तू अभी जा, थोड़ी देर से आना, मुझे कुछ काम करना है। मगर वो नहीं मानी। मैं उससे थोड़ी देर तक कहता रहा, फिर वो चली गई। तभी मेरी मम्मी को बाजार जाना था तो मम्मी ने मुझसे कहा, मैं थोड़ी देर में वापस आऊंगी। तुझे चाय पीनी हो तो प्रिया को बोल देना, वो बना देगी। मैंने कहा ठीक है। मम्मी के जाने के थोड़ी देर बाद प्रिया फिर से मेरे पास आई और मुझे परेशान करने लगी। मैं आज अपना काम नहीं कर पा रहा था। इतने में प्रिया मेरे हाथ से पेन छीनकर भागने लगी। मैंने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इस हरकत से हम दोनों को कुछ कुछ होने लगा। उसको थोड़ी देर तक पकड़ने के बाद उसने मेरा पेन मुझे वापस दे दिया। मैंने उससे कहा, मेरे लिए चाय बना दे। उसने कहा ठीक है। वो चाय बनाने के लिए चली गई। थोड़ी देर बाद वो चाय बना कर ले आई। उसने मुझे चाय दी और कहा, मैं घर जा रही हूं। मैंने कहा, रुकना, चाय तो पीने दे, उसके बाद चली जाना। उसने कहा ठीक है, पी लो। मैं उसे अपने कमरे में ले गया। वो मेरे कमरे में आकर चुपचाप खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, तेरी रश्मि से कोई बात हुई है क्या। उसने कहा नहीं। फिर मैंने उसको कहा, तू रश्मि को फोन करके यहाँ बुला ले। उसने कहा कि उसे यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। मैंने कहा, मम्मी नहीं है न इसलिए। उसने कहा ठीक है, मैं उससे फोन करके आती हूँ। मैंने कहा रुक। मेरे कहने से वो रुक गई और कहने लगी, बोलिए क्या कह रहे हो। मैंने उससे पूछा, रश्मि तुझे क्या क्या बताती है। तो उसने शर्माते हुए कहा, कुछ नहीं। मैं समझ गया कि यह मुझसे बोलने में डर रही है। मैंने कहा, प्रिया जरा मेरे पास, तो वो बोली क्यों। मैंने कहा, आ तो सही। वो धीरे से मेरे पास आए। मैंने उसको बिस्तर पर बिठाया और कहा, प्रिया तुझे सब पता है ना मेरे और रश्मि के बारे में। तो वह कहने लगी, मुझे कुछ पता नहीं है। कसम से वह उस समय डर गई थी। फिर मैंने कहा, कोई बात नहीं, तुझे हमारी बातें जाननी हो तो मुझसे पूछ लिया कर, मगर रश्मि से भी पूछा कर। तो उसने कहा, क्यों। मैंने कहा, कहीं रश्मि ने तेरी मम्मी को कह दिया तो। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, तुम्हें क्या जानना है। तो उसने धीरे से ना में सर हिलाया। फिर भी मैंने उससे बताना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तक वो ना करती रही। उसके बाद वो भी मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगी। मैंने उसको मेरे और रश्मि के बीच जो हुआ सब बता दिया। उसने मुझसे कहा, कोई और दिन की बात सुनाऊंगा। जब मैंने उसे कहा, मैं अब सुनाऊंगा नहीं बल्कि करके बताऊंगा, वो एकदम से खड़ी हो गई। वो बोली, नहीं मुझे नहीं जानना। और वो जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्रिया मुझे सब पता है कि रश्मि की बातें सुनकर तेरा भी मन करता होगा ये सब करने का।
आज मैं तुझे खुद सामने से बोल रहा हूं। वो बोली, अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, रश्मि को भी नहीं। आखिर वह कब तक मना करती? मन तो उसका भी था, तो उसने भी हाँ बोल दिया। करीब 3 घंटे बाद अपना काम पूरा करके बाहर आ गए। थोड़ी देर तक हमने बातें की और उसके बाद प्रिया अपने घर चली गई। उस दिन के बाद प्रिया का जब भी मन करता वह मेरे घर आ जाती और हम दोनों खूब मस्ती करते।